ओके बडीज, ये है एपिसोड 20। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टोडो के बचपन से, जहां पर वो एक हाई स्कूलर की पिटाई कर रहा होता है। टोडो इस हाई स्कूलर की पिटाई करके बैठ चुका होता है, तब उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज होती है यूकी की। यूकी उससे पूछती है कि उसको किस टाइप की लड़कियां पसंद है। अगला सीन होता है प्रेजेंट का, जहां पर टोडो अपनी कर्स टेक्निक दिखाने वाला होता है। टोडो यूजी से कहता है कि उसके पास अभी इतना समय नहीं है कि वो अपनी टेक्निक को यूजी को एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन वो बस यूजी से ये चाहता है कि यूजी उसके ऊपर भरोसा रखे। टोडो अब यहाँ पे हानामी को एनालाइज करने लगता है। टोडो अभी तक ये जान चुका है कि हानामी जमीन से रूट्स निकालता है और उनका यूज करता है फाइट में। हानामी की दूसरी टेक्निक है वुडन बॉल्स। उसकी वुडन बॉल बस एक से दो बार ही अटैक कर सकती है। उसके बाद उसकी टेक्निक है कर्स बर्ड की, और शायद इसी चीज से हानामी ने मेगुमी के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद है फ्लावर फील्ड। इस अटैक से जो ओपोनेंट है वो रिलैक्स हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसी बीच हानामी उसको चोट भी पहुंचाता है। उसके बाद हानामी का जो ये लेफ्ट हाथ है, इसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता। टोडो ने यहाँ पर खुद से ही अपना आईक्यू चेक कर रखा होता है और वो अपना आईक्यू बताता है 5,30,000, और उसका दिमाग अभी उससे कह रहा है कि वो इस फाइट को जीतने वाला है, क्योंकि वो अकेला नहीं है। अब जैसे ही ये दोनों हानामी की तरफ भागते हैं, हानामी टोडो का पैर पकड़ लेता है। पहले हानामी उसको हवा में उड़ाता है, फिर वो उसको फेंक देता है। इस चीज की वजह से अब यहाँ पर टोडो जो है वो इन नुकीली लकड़ियों में जाके लगने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो उस लकड़ियों पे लगने वाला होता है, वो ताली हो जाता है और हानामी उसकी जगह पे आ जाता है, और ये लकड़ियां जो है वो हानामी के अंदर घुस जाती हैं। यूजी देखता है कि टोडो अचानक से उसके बगल में आ चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर में हानामी अपने आप को हील भी कर लेता है। अब टोडो बताता है कि जो उसकी टेक्निक है, उसकी हेल्प से वो अपनी पोजीशन अपने ओपोनेंट की पोजीशन के साथ बदल सकता है। उसकी टेक्निक का नाम है बूगी वूगी, लेकिन इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए उसको ताली बजाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब यहाँ पे यूजी और टोडो अपनी पोजीशन चेंज कर करके हानामी को बहुत कूटते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोडो है वो अपनी टेक्निक बूगी वूगी का यूज कर रहा होता है। हानामी को यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा होता कि आखिर उसके ऊपर अटैक कौन करने वाला है, यूजी या फिर टोडो। हानामी को ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि आखिर टोडो किसके साथ अपनी पोजीशन बदल रहा है, यूजी के साथ या फिर उसके साथ। यूजी और टोडो यहाँ पे हानामी को बहुत अच्छा डैमेज पहुंचा रहे होते हैं, और बेचारा हानामी अब इन दोनों के बीच में फंस चुका है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे हानामी देखता है कि यूजी उसको एक पंच करने वाला होता है, और इसी बीच यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर नानामी ये बताता है कि एक के बाद एक ब्लैक फ्लैश का यूज करना, यानी लगातार ब्लैक फ्लैश का यूज करना काफी अमेजिंग है और बहुत मुश्किल भी। नानामी कहता है कि उसके लगातार ब्लैक फ्लैश यूज करने का रिकॉर्ड है, और वो है 4 टाइम इन अ रो, यानी एक साथ चार चार ब्लैक फ्लैश। अगला सीन प्रेजेंट का होता है, और यहाँ पे यूजी ब्लैक फ्लैश का यूज करता है, और इस अटैक को खाने के बाद हानामी की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद यूजी फिर से उसके ऊपर ब्लैक फ्लैश अटैक करता है। टोडो देखता है कि यूजी तीन तीन ब्लैक फ्लैश अटैक कर चुका है, वो भी लगातार, जिसके बाद टोडो हानामी के पीछे आ जाता है और वो ताली बजा देता है। हानामी को लगता है कि अब इनकी पोजीशन चेंज होने वाली है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, और यहाँ पे यूजी जो है वो हानामी के ऊपर फिर से एक ब्लैक फ्लैश अटैक कर देता है। टोडो बताता है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसके क्लैप करने से उसकी टेक्निक एक्टिवेट हो जाए। थोड़ी देर बाद अब यहाँ पे हानामी इनके ऊपर वुडन बॉल्स अटैक करता है, लेकिन टोडो और यूजी ये दोनों ही इन बॉल्स को तोड़ देते हैं, और अब यहाँ पे टोडो और हानामी की फाइट होने लगती है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद यहाँ पर टोडो फिर से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, और यूजी अब हानामी से फाइट करने लगता है, बट यहाँ पे हानामी अपने आप को बचाने के लिए लकड़ियों का यूज करता है और वो ऊपर पहुंच जाता है। थोड़ा सा टोडो फिर से अपनी पोजीशन चेंज करता है हानामी के साथ। दूसरी तरफ यहाँ पे यूजी और हानामी एक दूसरे को पंच करते हैं। यूजी समझ जाता है कि स्वैप करने से पहले ही हानामी अटैक कर रहा है। टोडो कहता है कि वो इस कर्स स्पिरिट को आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। हानामी ये कहता है कि वो जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा इंजर्ड हुआ है, लेकिन अभी भी उसको फाइट के बीच में बहुत मजा आ रहा है। हानामी अब यहाँ पे अपनी टेक्निक का यूज करते हुए बहुत सारी अजीब सी चीजें निकालता है, और वो इन सारी चीजों को इन दोनों के ऊपर छोड़ देता है। टोडो यहाँ पर यूजी की पोजीशन हानामी के साथ बदल देता है। हानामी इस चीज से समझ जाता है कि जो टोडो है वो अपने साथ साथ दूसरों की पोजीशंस भी चेंज कर सकता है। यूजी देखता है कि टोडो उसको बचा रहा है, लेकिन टोडो उससे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी कर्स एनर्जी से अपनी बॉडी को हार्ड कर लेगा बाहर से। अगला सीन एक क्लासरूम का होता है, जहाँ पर टोडो होता है खाली, और वहाँ पे थोड़ी देर बाद टगाड़ा चान आती है। टगाड़ा चान टोडो से कहती है कि क्या वो जानता है कि मेगुमी के पेट पे जो बर्ड लगा था वो थोड़ी देर बाद बढ़ गया था, और टोडो को क्या लगता है कि वो बर्ड जो है वो मेगुमी का खून चूस के बढ़ा था। टोडो समझ जाता है कि खून से
वो चीज बड़ी नहीं हो रही थी, वो चीज बड़ी हो रही थी कर्स एनर्जी का यूज करके। अगला सीन होता है प्रेजेंट का और यहाँ पे टोडो जो है वो अपनी कर्स एनर्जी का यूज करना बंद कर देता है और वो बस अपनी बॉडी का यूज करता है इन सारी चीजों को दूर फेंकने के लिए। टोडो कहता है कि जो उसने अभी अपना दिमाग चलाया है उन सब के पीछे बस वो टकाड़ा चांद को ही थैंक्स करना चाहता है। ये सब होने के बाद यहाँ पर ये दोनों फिर से हानामी की तोड़ना चालू कर देते हैं। टोडो बताता है कि जो उसकी टेक्निक बूगी वूगी है वो उन चीजों पर भी काम करती है जो जिंदा नहीं है और उन पर भी काम करती है जो जिंदा है, लेकिन इसी के साथ साथ उसकी टेक्निक जो है वो कर्स्ड कॉप्सेस के ऊपर भी काम करती है और इन चीजों में भी जिनमें एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कर्स एनर्जी होती है। ये दोनों मिलकर हानामी को वहां ले जाते हैं जहां से पांडा मेगुमी और माकी को लेके गया होता है। टोडो यहाँ पे फिर से ताली हो जाता है और उसके हाथ में ये कर्स टूल प्लेफुल क्लाउड आ जाता है, क्योंकि यहाँ से मेगुमी ने जाने से पहले टोडो को बताया होता है कि जो माकी का टूल है प्लेफुल क्लाउड वो पानी में पड़ा हुआ है और वो उसको ये भी पता चुका होता है कि हानामी के आंखों पर जो चीजें हैं वो सबसे नाजुक है उसके पूरे शरीर में, मतलब हानामी की आंखों पे लगी हुई ये चीज उसकी कमजोरी है। टोडो यहाँ पे यूजी के साथ उस प्लेफुल क्लाउड को चेंज कर चुका होता है। अब यहाँ पे टोडो मारना शुरू कर देता है हानामी को इस कर्स टूल से, बट टोडो ये चीज देखता है कि हानामी को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे अब टोडो देखता है कि हानामी जमीन पर अपना हाथ रखता है और उसके आसपास का जंगल सूखने लगता है। हानामी बता रहा होता है कि प्लांट्स में कर्स एनर्जी नहीं होती है और जो उसका लेफ्ट हाथ है वो प्लांट से उनकी जिंदगी खींचता है और उनको कर्स एनर्जी में बदल देता है, लेकिन वो सारी कर्स एनर्जी जो है वो इस फ्लावर में स्टोर हो जाती है। वेल हानामी अब यहाँ पे अपने पावर को तैयार कर रहा होता है और तभी यहाँ पे यूजी भी आ जाता है। हानामी टोडो को ये भी कह देता है कि टोडो अपनी टेक्निक से हानामी का ये अटैक डॉज भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे हानामी डोमेन एक्सपेंशन बोलने ही वाला होता है कि तभी ये बैरियर टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे आसमान में होता है गोजो जो कि उड़ रहा होता है। वेल अगला सीन होता है प्रिंसिपल गाहुगांजी का, जो कि इस आदमी के सामने गिटार बजा रहा होता है। उस गिटार की आवाज से कर्स एनर्जी निकलती है जो कि सीधा इस आदमी को जाके लगती है। यह आदमी कहता है कि वो ये बात जान चुका है कि गाहू गांजी की टेक्निक क्या है। गाहू गांजी जो भी ट्यून प्ले करता है उसकी कर्स टेक्निक उस ट्यून को एम्पलीफाई कर देती है, जिसके बाद वो अपनी कर्स एनर्जी छोड़ता है। अगला सीन होता है ओताहिमे का, जो कि मोमो को फोन पे ये बता रही होती है कि वो फटाफट से शोको के पास जाए। उताहिमे यहाँ पे कहीं पर जा रही होती है, बट तभी यहाँ पे उताहिमे के पीछे एक कर्स यूजर आ जाता है और वो उसके ऊपर तलवार से हमला करने वाला होता है, लेकिन उताहिमे बच जाती है। इस कर्स यूजर के हाथ में एक बहुत अजीब सी तलवार होती है। ये आदमी कहता है कि ये तलवार उसके लिए जूजो ने बनाई है। जूजो इस आदमी का नाम होता है। पर तभी यहाँ पे नोबारा और माय आ जाती है। ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है इन सबको यहाँ पर देख के, लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यहाँ से बैरियर हट चुका है और ये आदमी यहाँ से भाग जाता है। यूजी नोटिस कर लेता है गोजो को कि वो आसमान में उड़ रहा है। जैसे ही अब गोजो यूजी को देखता है वो ये नोटिस करता है कि यूजी के अंदर बहुत हाई अमाउंट में कर्स एनर्जी फ्लो कर रही है। वो ये भी देखता है कि यूजी के साथ टोडो है और उसको अभी यूजी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे गोजो सीधा टेलीपोर्ट कर जाता है जूजो के सामने। जूजो जैसे ही गोजो को देखता है वो उसके पास भागता है उसको मारने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल गाकुगान जी गोजो से कहता है कि उसको मत मारना, लेकिन गोजो जूजो के हाथ और पैर तोड़ देता है। गोजो बताता है कि उसके पास बहुत सारे सवाल है पूछने के लिए। वो गाकुगान जी को कहता है कि वो अब जूजो को संभाले। गोजो को ये सेंस हो जाता है कि जो बंदा उताहिमे के सामने आया था वो अभी गायब हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अभी बस एक ही अपोनेंट बचा है और वो है हानामी। गोजो अब यहाँ पे एक हैंड साइन बनाता है और वो एम्पलीफिकेशन ब्लू और रेड को मिलाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हानामी ये कह रहा होता है कि वो अब जा रहा है क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकता गोजो से। उसको यहाँ से भागता हुआ देखकर यूजी उसको रोकने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन टोडो उसको रोकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे गोजो इन दोनों ही अटैक्स को मिक्स करके हॉलो पर्पल बनाता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो पूरे जंगल को तोड़ते हुए सीधा हानामी के ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन हानामी को पता चल जाता है कि अब उसकी फटने वाली है, इसलिए वो अपने आप को लकड़ियों में छुपा लेता है। अगला सीन होता है माहितो का और वो यहाँ पर जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो चुका है। उसने सुकुना की फिंगर चुरा ली होती है और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो।